एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री शिव तांडव स्तोत्रम। श्री शिव तांडव स्तोत्रम के इससे पहले अर्थ सहित, व्याख्या सहित अनेक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रमशः आइए आज आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के वीडियो को जो स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री शिवानंद जी ने। शिवानंद जी कनाडा से हैं और निरंतर अपना सहयोग हमें भेजते रहते हैं। भारत के प्रति उनका प्रेम, भारतीय अस्मिता के प्रति उनका प्रेम निरंतर इस तरह से अनेक कार्यों से उनके बार बार दृष्टिगोचर होता रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवानंद जी आपको। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। कहीं कहीं पर आपको पाठ भेद में मिलता है तो धनंजया धरी कृता, एक तो यहाँ पर ये पाठ भेद मिलेगा, और त्रिलोचने रतिर्ममा तो त्रिलोचने मतिर्ममा, दोनों ही पाठ सही हैं। पंचचामर छंद एक अपने आप में एक ऐसा छंद है जिसमें आप गाते हैं तो अपने आप रस आ जाता है। देखिए एक एक शब्द यहाँ पर, एक एक शब्द अपनी एक विशेष ध्वनि को लेकर के बैठा हुआ है। तो इसीलिए ध्वनि को आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य कहा है। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वला, ज्वल इतना ही होना चाहिए। धनंजया धरी कृता प्रचंड पंच सायके, ज्वलद द आना चाहिए यहाँ पर, फिर ये धनंजया बन पाएगा। देखिए अगर आपकी बुक में भी इस तरह का टाइपोज हैं, प्रिंटिंग एरर है तो उनको ठीक कर लीजिए। और इसके संपूर्ण वाचन के ट्यूटोरियल के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम ट्यूटोरियल, शिव तांडव स्तोत्रम कैसे सीखे, इस नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वीडियोस बने हुए हैं। उसमें अर्थ नहीं बताया गया है, केवल हाउ टू रीड शिव तांडव स्तोत्रम, इसके बारे में वह संपूर्ण सीरीज़ बनी है, उसको आप देख सकते हैं। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल। अब अर्थ देखिए, कई बार कराल भाल पट्टिका, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजया धरी कृता प्रचंड पंच सायके। तो कराल भाल पट्टिका, भाल पट्टिका पर धगद धगद धगद, तो अपने आप अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि धधक रही है। तो कई बार हमें जो है शब्दों को यदि हम समझें तो वहीं से हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। धनंजयाहुति कृता, आहुति कृता, आहुति दे दी उसकी, आहुति बना दिया उसको। प्रचंड पंच सायके, जो संपूर्ण प्रकृति का सृजन करने में सक्षम है, उन तीन नेत्र वाले धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा, उन तीन नेत्र वाले भगवान शिव जी में मेरी आस्था अटल हो। तो इस तरह से भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि तीन नेत्र वाले धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र का प्रकल्पनेक, प्रकल्पन एक शिल्पिनी, उस एक शिल्पी त्रिलोचने रतिर्ममा। अब त्रिलोचने रतिर्ममा है तो मेरी आस्था हो, मेरी प्रीति हो, मेरी रति हो, और मतिर्ममा अगर आप अर्थ करते तो मेरी बुद्धि हमेशा ऐसे उस भगवान शिव के प्रति लगी रहे, ये अर्थ हो जाएगा। इतना डिफरेंस आता है बस। धनंजया धरी कृता और धनंजया हुति कृता, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, दोनों का यही अर्थ निकल करके सामने आता है। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत, निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य
मुक्ति सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रियं जगद्धुरंधरा श्रियं जगद्धुरंधरा। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से ढका हुआ है और अमावस्या की रात्रि के समान काला है। भगवान शिव के कंठ के बारे में बात करते हैं। देखिए श्लोक में क्या कहते हैं, नवीन मेघ मंडली, नवीन मेघ मंडली, नवीन मेघ मंडल से, मेघ के समूह से निरुद्ध है दुर्धर स्फुरत कुहूनि शीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदरा निलिम्प निर, जो कि, और उसके बाद बताते हैं कि ढका हुआ अमावस की रात्रि के समान भगवान शिव के कंठ की उपमा दी गई है, और जो कि गज चर्म गंगा एवं बाल चंद्र द्वारा शोभायमान है, जिनके सिर पर बाल चंद्रमा बालेंदु सुशोभित है, और गज चर्म कृत्तिवास भगवान शिव को कहा जाता है क्योंकि वह गज चर्म को धारण करते हैं। तो जिन्होंने गज चर्म धारण किया है और जिनके सिर पर भगवती गंगा विराजमान है, इसीलिए भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, अर्थात समस्त जगत का बोझ जिन्होंने अपने सिर पर धारण किया है, अपने संपूर्ण अंगों में धारण किया, इस जगत का जो भरण पोषण करने वाले हैं, इस जगत को जो स्थिति प्रदान करने वाले हैं, इस जगत को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करे। संपन्नता के लिए जो शब्द आया है, श्रियं जगत धुरंधर कलानिधान बंधुरा श्रियम जगत, श्रियम अर्थात संपदा, हमें संपदा प्रदान करें। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम से यदि आप जुड़ना चाहें तो देखिए संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे ये कक्षाएं होती है, जूम पर होती है। इसमें आप दुर्गा सप्तशती स्तोत्र पाठ, सहस्त्र नाम, संस्कृत भाषा और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्लोक को पढ़ना, श्लोक को किस तरह से विच्छेद किया जाए, कर्मकांड को किस तरह से किया जाए, ये सब आप यहाँ पर सीख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्तोत्र और ग्रंथों को आप यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हमारी कक्षाएं चलती है मंगलवार और बुधवार रात 8:30 बजे, और यदि आप रुद्री पढ़ना चाहते हैं तो मंगलवार और शुक्रवार रात 9 बजे हमारी कक्षाएं चलती है। और ये जो कक्षाएं हैं कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, संस्कृत इत्यादि, ये संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे, सभी कक्षाएं जूम पर ही संचालित होती है। और यदि आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आगे आपको जोड़ दिया जाएगा। और यदि किसी वीडियो को आप स्पॉन्सर करना चाहें तो भी आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इन सभी कक्षाओं के लिए एक न्यूनतम शुल्क, एक मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था है, इसमें जूम है, बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो एक नगण्य शुल्क जो कि बहुत ही कम है इसके लिए रखा गया है। जब आप कॉल व्हाट्सएप करेंगे, आप जुड़ना चाहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं अखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच काली मच्छटा विडम्बि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम। ये 2 लाइनें मैंने स्पेशली इसलिए कही क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों पाठ भेद आपको प्राप्त होते हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो कहीं पर शब्द कुछ है। दोनों ही पाठ हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए दोनों ही पाठों को आप प्रमाणित मान करके चलें। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखें एक बार। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई
सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है। इनका कंठ और कंधा नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। सीधे सीधे आप इस तरह से समझे। जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक स्मरच्छिदम, स्मरच्छिदम, स्मर मतलब कामदेव, और पुरच्छिदम तो त्रिपुरासुर, पुरच्छिदम, भवच्छिदम, भवच्छिदम मतलब संसार के दुखों का नाश करने वाले, भव का छेदन करने वाले, और मखच्छिदम, मख कहते हैं यज्ञ को, तो जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, ऐसे मखच्छिदम। गजांध कांध कांतकम, गजासुर और अंधकासुर, गज अंधक, गजांध गज और अंध, तो गजासुर और अंधकासुर के संहारक और जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव का भजन करता हूँ, मैं ऐसे देवादिदेव का भजन करता हूँ। आइए एक और श्लोक देखते हैं, इसमें पीडीएफ में है। अगर्व सर्व, अब देखिए अगर्व और अखर्व दोनों है, तो अगर्व कर देंगे तो गर्व से रहित, अखर्व का अर्थ अभी यहाँ पर करेंगे। अगर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजिम्भणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। अब लगभग वही है। देखिए यहाँ पर स्मरांतकम पुरांतकम, स्मर मतलब कामदेव का वध करने वाले, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, भव सागर का अंत करने वाले, भव सागर के दुखों का अंत करने वाले, भवांतकम, मखांतकम, मखांतकम यज्ञ का विध्वंस करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले। आप जब लिंगाष्टक पढ़ते हैं तो दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, वहाँ पर भी आप इस घटना को पढ़ते हैं। गजांत, गज का, गजासुर का अंत करने वाले, आंधक तो अंधकासुर का वध करने वाले, और तमांतकम भजे, तम अंतकम, दो अर्थ कीजिए, तम उस अंतक का मैं भजन करता हूँ। जो समस्त दुखों का अंत करने वाले हैं, ऐसे अंत करने वाले भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। एक बार अर्थ देखें। अखर्व सर्व मंगला तो जो कल्याणमय, ठीक है। अब यहाँ पर अगर्व सर्व मंगला करते हैं तो गर्व रहित, अविनाशी, समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले, समस्त कलाओं को जानने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, तथा स्वयं यमराज के लिए भी जो यम स्वरूप है, जो अंतक स्वरूप है, जो अंतक है, इसीलिए भगवान को काल नहीं महाकाल कहा जाता है, क्योंकि ये यमराज के लिए भी यमराज हैं, जो यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं। मैं उन शिवजी को भजता हूँ, मैं उन शिवजी का भजन करता हूँ। तमंतकांतकम भजे। चलिए आज हम 10 तक ही करेंगे, 11, 12, 13, 14 और 15 ये हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे और इस संपूर्ण श्रृंखला को समापन कर देंगे। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहे। देवादिदेव महादेव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री रुद्राय नमः।